सुना भी अब सब लोगों ने सुना। आदरणीय ज्योति जी को बड़ा ही सुंदर सा सवाल और सवाल के साथ साथ में बड़ा ही सुंदर सा जवाब। और क्या आज कुछ बन नहीं रहा दादा से। दादा क्या हो गया? आदरणीय ज्योति जी, मैंने एक गीत आपको दिया, आपने कहा कि भैया मैं पूछ नहीं रही हूं पर मन में शंका हो रही है। हाँ, और क्या खड़ूस कि आखिर जब पीछे उनके पीछे लखन है तो सीता जी कहाँ गई? कहाँ गए? अच्छा, पीछे से आवाज है, पन्ना चीरो खचूरन बेचो खरिया जमाओ। बस यही करोगे? बस अच्छा, कहते खग जाने खगही की भाषा, जो जैसा होता वैसा जानता है। और क्या तेरा क्या होगा खड़ूस? ठाकुर तो गयो। गलत बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हैं, जो भी हो उससे ले, बाकी सब ठीक है, लेकिन वाणी पे कंट्रोल रखिए। और क्या लल्लू कहाँ गया? वो हमारे ज्योति बिटिया ने कहा कि भैया आखिर दूसरी लाइन तुमने सुनी क्यों नहीं? हाँ, गाने की लाइन क्यों नहीं सुनी? जैसे कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हमारे आगे भैया बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पीछे सब लोग बैठे हुए थे, यानी बीच में कोई नहीं है। हाँ? क्या है? तुमको टोकने से पहले बिटिया ये सोचना चाहिए। दूसरी लाइन मेरी बोल रही थी कि बीच में माँ जानकी। अरे पीछे तो बहुत लोग वहां तक बैठे हुए। और क्या बिट्टी चूक गई? अच्छा, जब लाइन बोल रही थी बीच में जानकी, अगर नहीं कहते अगर ये बात नहीं कहते तब तो टोकना जायज था कि तुमने कहा नहीं भैया बीच में जानकी जी थी। लेकिन जब हमने कहा बीच में माँ जानकी, क्या है? अब इनको समझाओ बिटिया, जो खड़िया बेचने वाले पीने वाले, कि बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। आज कुछ बन नहीं रहा दादा। जहां दो बड़े बात कर रहे हो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। अभी आप लोगों ने और सुना, हमारी बिटिया जी ने कहा कि पंकज भैया हम आपसे और पीछे चल रहे हैं। और पीछे बिटिया हम लोग तुमको आगे ले जाना चाहते, तुम पीछे भाग रही हो। बिटिया आगे नहीं। दादा कैसे? जो दादा तुमको पीछे पछाड़ रहे, पीछे धक्का दे रहे हैं। और क्या तुमको आगे बढ़ना चाहिए और दादाजी आपके मंच पे वो तुमको पीछे धक्का दे रहे हैं। पीछे आओ बिटिया। पीछे खाई है। कहा दत्ता हम पीछे चल रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ो बिटिया। और दादाजी को बढ़ाना चाहिए बिटिया हमारी, जितना आगे बढ़े। हम लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद हो कि आप दिनों दिन उन्नति करें, लेकिन आगे बढ़े बिटिया, पीछे नहीं। वीर तुम बढ़े जाओ। चलिए, बहुत बढ़िया एक गीत आया है। का छोड़ो माटी कि खड़ी बसो मोह हमार गोरिया आके बैठ जा। ठाकुर खड़ी बसो मोह हमार गोरिया आके बैठ जा। कि हम ना बैठब, हम ना बैठब, हम ना बैठब, हम ना बैठब। पीछे लगे हैं वो दोनों। जारो नजियरा हमारा गोरिया आके बैठ। ये है। अरे जारो नजियरा हमारा गोरिया आके बैठ जा। बसो मोह हमार गोरिया आके बैठ जा। बसो मोह हमार गोरिया आके बैठ जा। बसो मोह हमार गोरिया आके बैठ जा। बहुत बढ़िया गीत हमारी ज्योति बिटिया ने दिया, बहुत सुंदर जवाब। और एक बात तो बहुत पसंद आई। का साली बड़ी प्यार कि पाऊ न जाते नहीं।
पाहुन फ्रीज में लगे हैं। जम गए। अच्छा, जब ये बात कही तो हमारे स्थान भैया दौड़ के आए। और क्या पवन भैया ने कहा कि पंकज भैया याद रखना कि स्थान भैया इतनी बात सुन के दौड़ के आए हैं। पाहुन खुश हैं। वाह, बहुत बढ़िया गीत आया है। पाहुन आज एकदम खुश से हैं। हाँ, सासे सालू सासे सालू सासे सालू सासे साली। बेटा वाह वाह, ससुरारी मकौन मिठाई वाली हिम्मत। और हमरे पाहुन, अब हमने पहले ही कहा कि हमारी ससुराल है, तो जब ससुराल है तो हमारी बिटिया ने गा दिया है, और बिटिया है मामा के यहाँ, नाना के यहाँ अपने। हाँ, तो चलिए, अब इन्होंने हमारी बात कर दी है, अब थोड़ी बहुत बात हमें इनकी भी करनी चाहिए। क्या बात? ले जलेबी भी खा ले। आज जवाबी कायदे से होगी। इन्होंने पाहुन की बात कर दी है तो पाहुन का भी फर्ज बनता है। हाँ? और क्या उसको बात बिटिया की मन की किया जाए। और क्या, पाहुन खुश बहुत हैं आज। जो गीत ज्योति जी ने गाया है, ये समझिए कि इसमें सारे रिश्ते आपको सास से ही मिलेंगे। सास से ससुराल, सास से साढ़ू, सासू, साली, सरहज। हाँ, अब सब कुछ सास से मिलेगा। अब जवाब थोड़ा बहुत मिलता है। हाँ, अब सा के बाद दूसरा रिश्ता एक और मिलता है, एक शब्द और मिलता है, माँ। अब मैं शब्द लेता हूँ माँ। अब देखें, तुम्हारी नानी जी खड़ी हुई और कहा कि क्या? भांजे मेरे शान भैया से कहा कि, या ज्योति बिटिया से कहा कि सुनो सुनो, बहुत दिन हो गए, पता नहीं क्या बिटिया तुम्हारे मामा नहीं आए बहुत दिन से। भूल गए क्या? याद रखें, तुम्हारे मामा बहुत दिन से नहीं आए। तो ज्योति बिटिया ने कहा रोज तो ही पड़े रहा, रोज आवत। लेकिन जो बहन होती है वो भाई से अधिक प्रेम करती है। भाई जो हमारा है, तुम्हारा मामा है, वो नहीं आता है। हाँ? सुनो बिटिया, सुनो बिट्टी, कि माँ से मासी, माँ से मामा, माँ से मामा, माँ से मौसिया। ये है जानकारी। मौसिया भी आते हैं, मौसी भी आती हैं, लेकिन कि माँ से मामी, माँ से मामा, माँ से मौसिया, माँ से मौसी, और माँ से मौसी, माँ से, अरे माँ से मौसी, माँ से मामा, माँ से मौसिया, माँ से मामा। मैया कहे पुकार के मामा यऊते नहीं। ये है जवाब। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे मामा पता नहीं क्या बात बिटिया नहीं आते। अरे मैया कहे पुकार के मामा यऊते नहीं। मैया कहे पुकार मामा यऊते नहीं। मैया कहे पुकार मामा यऊते नहीं। मैया कहे पुकार मामा यऊते नहीं। माँ कहती नहीं आते हैं, लेकिन जो भांजा है, भांजी, वो क्या कहती है? माँ, अरे मैया तेरा बयान और मामा जाते नहीं। लौट फेर के रोज ही पड़े रहा। अरे मैया तेरा बयान के मामा जाते नहीं। मैया तेरा बयान मामा जाते नहीं। मैया तेरा बयान मामा जाते नहीं। मैया तेरा बयान मामा जाते नहीं। कि मामा जाते ये रहा कुछ शब्द जो मिल जाते हैं सा के बाद। आइए, एक बहुत बढ़िया गीत आया है क्या? ज्योति जी की तरफ से, कि यूं मिली थी नजर से नजर। चलो बेटे, लगो, शाबाश, जियो लाल जियो। क्या बात है? शाबाश शाबाश।
नजर मैं तुझे प्यार करने लगा और मेरा सौदाई दिल पे खबर इन अदाओं पे मरने लगा तो हाले दिल छुपाता था और कुछ ना बोल पाता था इन बहके नजारों से कह दो चांद सितारों से कह दो चांद सितारों से कह दो चांद सितारों से मैंने वफा हाँ मैंने वफा तेरे साथ की है तो आज पहली बार दिल की बात की है अच्छा कैसे? आज पहली बार दिल की बात की है ये है। हमारी बिटिया ने कहा पंकज भैया कई बार मुलाकात होती थी लेकिन आज कई दिनों के बाद बिटिया हम लोग फेसबुक पे काफी जुड़े हुए थे लेकिन हमारे पाहुन से आज मुलाकात हुई क्या आज पहली बार दिल की बात की है 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 और हाँ हेलो थोड़ा समय दे 1 मिनट का। और ये हमारे यहाँ इसी श्रृंखला में परम आदरणीय रमेश चंद वर्मा जी ननकऊ इनकी तरफ से कमेटी को 2100 रुपये दिए गए हैं और ये 1001 रुपये वीरेंद्र वर्मा पप्पू की तरफ से 1000 रुपये कमेटी को दिए गए हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए देनदाताओं के लिए जो इस कमेटी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं आप सभी लोग। ये धीरे धीरे कमेटी और तरक्की करें और बड़े से बड़े कार्यक्रम हो और हर साल हम दोनों कलाकारों को बुलाया जाए। हाँ आइए बहुत बढ़िया बात ज्योति जी ने की है फिल्मी लाइन को अपने गीत में लाने का प्रयास किया है हर जगह पर आज पहली बार दिल की बात की है। अब जब यहाँ पर ये बात आ जाए कि आज पहली बार दिल की बात की है तो फिर जवाब में भी यही आना चाहिए आज पहली बार दिल की बात की है। क्या बात है। अगर और कुछ जवाब दे तो आप लोग कहेंगे कि ज्योति जी ने फिल्मी लाइन को ढाला था आज पहली बार दिल की बात की है। देखें एक बात मैं दे रहा हूं जहां पर आज पहली बार दिल की बात की है। सुने जी खेल ही खेल में बंद नैना मुझे दे दो ठाकुर। एक बार भगवान राम माता कैकेयी के पास गए खेलते हुए और अपनी उनकी आंखों को बंद कर लिया। आज भी हमारा आपका पुत्र खेल खेल में आए दोनों आंखों को बंद कर ले तो माँ ने कहा कि मांगो बेटा तुझे क्या चाहिए। राम मैं पहचान गई कि तुम मेरे पुत्र राम हो। तो राम ने कहा हे मैया मैं चाहता हूं कि मुझे आप एक वरदान दे दीजिए। कैकेयी ने कहा मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। सब कुछ तो तेरा है मेरे राम भरत दुई आंखी।
सब कुछ तो तेरा है, मांग। हाँ तो राम ने कहा ना मैया, ऐसे नहीं मांगूंगा, ना पहले मेरी सौगंध खा, हाँ कसम खा मेरी कि राम तू जो मांगेगा तुझे दूंगी। क्या तो आपका बच्चा छोटा सा होगा तो आप लोग क्या सोचते हैं बच्चे से? ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए बस गाड़ी मांग लेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई कॉपी किताब बैट बल्ला मांग लेगा। तो कई ने कहा राम मैं तेरी सौगंध खा के कहती हूँ कि तू जो मांगेगा वो दूंगी। राम ने आंखें खोली और कहा माँ, माँ मेरे लिए पिताजी से कह के मात्र 14 वर्षों का वनवास मांग ले। क्या बात है। और हाँ, 1 सेकंड का समय और दे दीजिए। क्या और हमारे यहाँ टेंट मालिक सुरेंद्र बहादुर वर्मा जी और ये साउंड सर्विस नारायण शर्मा जी, इनकी तरफ से ये कहना है कि ग्राम सभा सराय कोतवाली पंचायत में कोई सार्वजनिक कार्य करता है तो टेंट और ये साउंड सर्विस फ्री। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। कोई भी धार्मिक कार्य होगा तो ये साउंड और टेंट फ्री होगा। वाह, बहुत बड़ा सहयोग है। तो पंकज भैया को बुलाएंगे, ये भी कुछ रियायत कर देंगे। नहीं, हम लोग भी फ्री वाले हैं। अब पाहुन ससुराल में। क्या बात है, पंकज भैया के लिए तालियां बजा दीजिए भाई। राम ने कहा माँ मुझे 14 वर्षों का वनवास मांग ले। कई ने कहा रे पुत्र तूने क्या मांगा? तूने तो मेरा शरीर मांग लिए, मेरे प्राण मांग लिए, लेकिन मैंने तेरी सौगंध खाई है बेटा। अब गीत को सुने आदरणीय ज्योति जी। सुने। अरे खेल ही खेल में बंद नैना के करने लगे रघुराई। अरे बोले दे दो वचन मुझको मैया, लाल सामन में है मेरे आई। लाल सामन में है मेरे आई। एक लालसा है माँ, बड़ी उम्मीद से मैं तेरे पास आया हूँ। खिले मन का मेरे सुमन, खिले मन का मेरे सुमन, बोली कह गई है बचन। मांगूंगी राजा से बेटा 14 वर्षों का वनगमन। 14 वर्षों का वनगमन, 14 वर्षों का वनगमन। तो राम ने कहा मैया जगत कल्याण की, जगत कल्याण की शुरुआत की है। इसको तूने जगत के कल्याण की मां शुरुआत की है। यदि राम अयोध्या में रहते थे केवल राम बन के रह जाते, राम को भगवान बनाया तो किसने? बोले कैकेयी ने भगवान बनाया। क्या बात है। जगत कल्याण की शुरुआत की है तो आज पहली बार दिल की बात की है। माँ, मैंने अपनी दिल की बात उससे पहली बार की। माँ मुझे केवल 14 वर्षों का वनवास मांग ले। क्या बात है कि आज पहली बार दिल की बात की है। 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 अब आपके गीत में क्रम संख्या भी लगी हुई थी ज्योति जी, क्रम संख्या भी लगी। तो एक लाइन और सुने कि हो रही थी तिलक की तैयारी, हो रही थी तिलक
की तैयारी थी सजी वो अवध राजधानी। जियो महाराज। और मंत्रा बोली कुछ याद करिए। जैसे मंत्रा को पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है कि मंत्रा बोली कुछ याद करिए। आपके दोनों वरदान रानी। राजा दशरथ ने कहा था तुमसे 2 वरदान मांग लेना। अब क्या? आज वो समय आ गया है, मांगो 2 वरदान जाकर। मांगो। कि भरत को राज सिंहासन तुम्हें 14 वर्षों को वनवास दूंगी। अब क्या? और कल प्रातः काल राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं, कहाँ जाएगी तुम्हारी सौगंध? तो कैकेयी ने कहा क्या? भरत को राज सिंहासन, पुत्र को मिल जाए शासन। बात है। वन गमन राम का मांगो, खुशी हो जाए जीवन धन। खुशी हो जाए जीवन धन, खुशी हो जाए जीवन धन। तो कैकेयी ने कहा मंथरा, तूने अच्छा किया मुझे वो वरदान याद दिला दिए। मैंने राम की सौगंध खाई थी, आज तू मेरे साथ विवाह में मेरे साथ आई थी, इसलिए आज जीवन में खुशियों की शुरुआत की है। इसको कहते जवाब। जीवन में खुशियों की शुरुआत की है। तो आज पहली बार, इतने दिनों से मेरे पास थी लेकिन कोई ढंग की बात नहीं बताई, लेकिन पहली बार आज पहली बार दिल की बात की है। 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 बात बैठे। आज बेटा खोल के ढोलक बजा रहा है। और ये विशेष दान कमेटी के लिए हमारे परम सम्मानीय बड़े भाई श्री विनय वर्मा डिंपल एडवोकेट ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज, आपकी तरफ से ये 11,000 रुपए का सहयोग कमेटी को दिया गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और जोर की तालियां हो जाए। हमारे श्री विनय वर्मा डिंपल एडवोकेट ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज की तरफ से 11,000 रुपए का सहयोग इस कमेटी को दिया गया है। ईश्वर सदैव आपको सही मार्ग पर ले जाए, सदा आपके पथ के कांटों को ईश्वर निकालता रहे, यही कामना करूंगा। और हाँ, इसी श्रृंखला में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ ये अभी जो 11,000 रुपए कमेटी को दिए गए हैं विनय वर्मा की तरफ से, बड़ी खुशी की बात है। इस ग्राम सभा सराय गुदौली धन्य है जो कि आप वर्तमान में यहाँ के प्रधान भी हैं और ब्लॉक प्रमुख भी हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है। और श्री विनय वर्मा डिंपल एडवोकेट ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज, अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष सदर बार एसोसिएशन लखनऊ, कलेक्ट्रेट कोर्ट गेट नंबर 5 लखनऊ, कार्यालय आवास बस स्टॉप तिराहा गोसाईगंज लखनऊ। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा ये 11,000 रुपए कमेटी को प्रदान किए गए हैं। एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे ब्लॉक प्रमुख जी का। और श्री भारत भैया मुंशी कमालापुर से आप आए हैं। हम लोग कई बार कार्यक्रम वहां पे कर चुके हैं।
हमारे श्री भारत मुंशी भैया कमालापुर आपके से 51 पदराय प्रदत्त हैं, कोटि को नमन है आपके चरणों में। और ये श्री दुर्गा शरण संघ कीर्तन मंडल पार्टी आपके से 21 रुपए प्रदत्त हैं। ईश्वर सदा आपका कल्याण करे, हर प्रकार से मंगल करे। आइए अपनी ओर से बहुत ही छोटा सा गीत है आदरणीय ज्योति जी के लिए। ज्योति जी गीत को सुने और ये फरमाइश भी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ये गीत मैंने राखी आजाद जी से गाया है और उस गीत की फरमाइश हुई है, तो मैं उस गीत को सुना रहा हूँ। आप लोग सुने, किसी ने मोबाइल पे सुना होगा तो उन्होंने कहा कि पंकज जी वो गीत जरूर सुनाए। तो आइए वो गीत सुने आदरणीय ज्योति जी। सुने। हेलो कैसेट वालों ने एक बात कही, कौन से कि कैसन रोग इलागल कैसन रोग इलागल हमरा के बतियाई और सुतलो रहल जागल तकियों से बतियाई। सुतलो रहल जागल तकियों से बतियाई और दियवा के जैसन मनवा जरेला मिल मिल के छुप छुप के जियवा जरेला। तो ओखा सोखा कुछ ना चाहिए, ओखा सोखा कुछ ना चाहिए, ऐसन दर्द भितरिया और दाबदा कमरिया सैया दाबदा महाराज गंदी बात। दाबदा कमरिया सैया दाबदा कमरिया, दाबदा कमरिया सैया दाबदा कमरिया, दाबदा कमरिया सैया दाबदा कमरिया। चपेल दहिया जियो जियो महाराज जियो। अरे के करे चपेल दहिया नस नस उठे दर्दिया। आओ महाराज स्टाइल से आओ थोड़ा। और गोदिया तनी उठाई ले हमके, गोदिया तनी उठाई ले हमके और लेके चला कोठरिया। दाबदा कमरिया सैया दाबदा कमरिया, दाबदा कमरिया सैया दाबदा कमरिया, दाबदा कमरिया सैया दाबदा कमरिया, दाबदा कमरिया सैया दाबदा कमरिया। क्या बात है। प्रथम बात सुने आदरणीय ज्योति जी, गाने में कुछ नहीं है। जैसे पिछले बार मैंने गीत गाया था कि बीच में मां सीता कर रही वनगमन, बीच में चल रहे वो कौशल्या ललन, लेकिन केवल हमारे दादाजी ने केवल गीत लिख दिया आगे पीछे, बीच को छोड़ दिया। बस हेर फेर हो गया। जबकि गाने का केवल तात्पर्य था, मेन बात थी बीच, बाकी तो सब आगे पीछे, केवल मेन बात थी बीच। एक और लीजिए बीच। क्या बात दादा, क्या बात है। केवल बीच की बात ले रहा हूँ। एक बात और देखें, एक और संख्या ले रहा हूँ। ये भी बात बीच की है। बीच में ले कि कामदेव ने शिव के सन्मुख चला
बेटा तो छा गया तू। अरे कामदेव ने शिव के सन्मुख काम ये है दिखाया कि कामदेव ने शिव के सन्मुख काम दिखाया और कामदेव का एक काम न उनके आया, काम न उनके आया, काम न उनके आया, काम न उनके आया, काम न उनके कामदेव ने काम के सन्मुख यानी कितने काम बढ़ जाए लेकिन कोई बाण काम नहीं आया। लेकिन फिर अरे क्रोध जब प्रचंड वो गया ना संभाला, भगवान भोलेनाथ का क्रोध जब प्रचंड वो गया ना संभाला तो शिव के नयन से प्रगटी स्वयं बन के ज्वाला, स्वयं बन के ज्वाला, स्वयं बन के ज्वाला। आदरणीय दादाजी हाँ समझो कि खाक हो गए काम वो जलकर, भगवान के तीसरे नयन से ज्वाला प्रगटी कि खाक हो गए काम वो जलकर सोनी भई डेहरिया। ये पढ़ाई लिखाई का मामला है, समझो दादा। खाक हो गए काम वो जलकर और सोनी भई डेहरिया तो तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया भगवान भोलेनाथ का तीसरा जो नेत्र है वो घातक दुष्टों के लिए। तीसरा मामला कि खाक हो गए काम वो जलकर, खाक हो गए काम वो जलकर सोनी भई डेहरिया तो तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया, तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया, तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया, तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया। मामला तीसरा है। ये 51 पता है हमारे परम समन्वी हमारे दत्ताश्री मधुर अनुरागी संकीर्तन मंडल ददुई जमालपुर आपको से 51 पदाएं सुंदर से भजन पर प्रदत्त हैं। आपके चरणों में कोटि को नमन है। आप गुरु जी हैं, मास्टर हैं, सबको शिक्षा देते हैं। आपके चरणों में नमन है कि आप इन बच्चों के बीच में हम लोगों को कार्यक्रम सुन रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसे कलाकार लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत कोटि को नमन है आपके चरणों में। जियो ठाकुर। तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया, तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया, तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया। एक बात और देखें, मामला तीसरी का है। अरे दादाजी एक बात और देखें, समझो। जिस वक्त कैकेयी ने वनवास मांग लिया राम को, राम बन जाने लगे, सुमित्रा कौशल्या खड़ी हुई है, कैकेयी किसी काम से गई हुई है। सुमंत्र जी आए तो सुमंत्र जी से दशरथ जी ने कहा कि जाओ इन बालकों को 2-4 दिन वन घुमाना और वापस ले आना। और क्या? तो सुमंत्र जी ने कहा ऐसा क्या हो गया राजन? तो मेरे महाराज दशरथ कहने लगे सुनो सुमंत्र, सुनो कि राम मेरे जीवन धन और राम बिना क्या जीना। ये है मामला। कि राम मेरे जीवन धन और राम बिना क्या जीना। और राम गए यदि बन को, यदि मेरा राम, और राम गए यदि बन को
अरे राम गए जो बन को बेकार है मेरा जीना, बेकार है मेरा जीना, बेकार है मेरा जीना। और ऐश मंत्र, अरे रघुकुल की रीति हमको है प्यारी, और दुश्मन बनी खुद आज और नारी हमारी, नारी हमारी, नारी हमारी। अरे सुमंत्र कि दाग लगा माथे कलंक का, दाग लगा माथे कलंक का, घूमी सगरी नगरिया। जियो महाराज। कैसे कैसे? कि दाग लगा माथे कलंक का, घूमी सगरी नगरिया। और ये दो तो खड़ी है मेरे पास, लेकिन तीसरी मेहरिया घातक, तीसरी मेहरिया। मामला ये है, जो तीसरी मेरे पास नहीं है वो कैकेयी। दाग लगा माथे कलंक का, दाग लगा माथे कलंक का, घूमे सगरी नगरिया। तो तीसरी मेहरिया घातक, तीसरी मेहरिया, तीसरी मेहरिया घातक, तीसरी मेहरिया, तीसरी मेहरिया घातक, तीसरी मेहरिया, तीसरी मेहरिया घातक, तीसरी मेहरिया। एक बात गीत की और सुने, सुने। जिस वक्त सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए तो भगीरथ ने तपस्या की माता गंगा की। अब माता गंगा पीछे पीछे चल रही है, तो देखें गीत को सुने। तीसरी, यहाँ पे तीसरी कौन मिल रही है? अरे चली कमंडल से तो शिव ने जटाओं में धारा, जय हो भोलेनाथ। चली कमंडल से तो शिव ने जटाओं में धारा। और अरे जटाओं से निकली, जिस वक्त जटाओं से छोड़ा तो जटाओं से निकली, बन गई तीन है धारा, बन गई है धारा, बन गई है धारा। तीन धाराएं बन गई। और तीनों धाराएं कैसे कैसे? अरे पाताल एक गई, एक धारा पाताल लोक को गई। अरे पाताल एक गई और दूसरी गगनवा, पाताल एक गई और दूसरी गगनवा, और तीसरी वो भागीरथी बंग बहे संगवा, बंग बहे संगवा, बंग बहे संगवा। तीसरी धारा भगीरथ के पीछे पीछे चल रही है। जय हो। अरे तारल तरल कर रही माता, तारल तरल कर रही माता, बस्ती शहर डगरिया। विशेषता पर विशेष ध्यान। कि तारल तरल कर रही माता, बस्ती शहर डगरिया। तो यहाँ पर तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया। गंगा जी जिधर जिधर जा रही है अपना रास्ता बनाते हुए जा रही है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, चट्टान हो, पर्वत हो, जिधर से निकलती अपना रास्ता बनाते हुए जा रही है। और क्या इसको कहते? तारल तरल कर रही माता और बस्ती शहर डगरिया। तो तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, और तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया,
आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ, ब्लॉक प्रमुख जी आ चुके हैं। हमारी सरकार रोज एक सूचना जाहिर कर रही है, रोज एक सूचना दे रही है हम सभी को कि सुनो सुनो, अरे दो लहरे तो झेल गए हम। समझो, हमारी सरकार सभी को सचेत कर रही है कि दो लहरे तो झेल गए हम और तीसरी में खत्म उमरिया। अरे वैक्सीन लगवा ले सबको, आओ क्या जियो महाराज जियो, वैक्सीन लगवा ले सबको, इसको कह नहीं खत्म ये तुम्हारी उमरिया। सरकार ने घोषणा कर दी है, अरे तीसरी लहरिया घातक, क्या बात है, इसको कहते जानकारी। तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, और तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, और तीसरी बहरिया घातक, तीसरी बहरिया। ये लड़का आइए एक खंड की सुने। चलते चलते। और हाँ, इसी श्रृंखला में बड़ी दूर दराज से हमारे प्रधान जी इस प्रांगण में विराजमान हैं, जो कि अनैया खड़गापुर की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से बड़ी ये धरती जो है सरे गोदौली पंचायत धन्य हो गए, जो वहाँ से चल करके प्रधान जी हमारे बीच में आए हुए हैं। इनकी तरफ से 500 रुपये कमेटी को प्रदत्त हैं भैया आशीर्वाद स्वरूप। और ये प्रधान जी की बहुत बड़ी दया है जो हमारे ग्राम सभा सरे गोदौली में आए हुए हैं। और ये हमारे नंद कुमार वर्मा जी, इनकी तरफ से 200 रुपये, और ये अजय कुमार वर्मा जी, इनकी तरफ से 1001 रुपये कमेटी को, और ये 1001 रुपये अंशु वर्मा की तरफ से कमेटी को दिए जा रहे हैं। और ये राजेश वर्मा की तरफ से कमेटी को 500 रुपये मिले हैं। जोरदार तालियां हो जाए सभी देनदाताओं के लिए। आपकी इस कमेटी को इन सभी का सहयोग मिल रहा है। ये समझिए कि कार्यक्रम बहुत दूर तक जाके कमेटी चल निकलेगी। बिल्कुल आप सभी का सहयोग रहा तो हर वर्ष इससे भी विशाल कार्यक्रम होगा। ये तो अकस्मात सारी तैयारियां हो गई। क्या हमारे शान भैया कह रहे थे कि जीजा जब भी कोई तैयारी हम लोग नहीं कर पाए, प्रचार भी नहीं हुआ, ये तो अकस्मात सारी तैयारी हो गई, प्लान बन चुका कि चले जवाबी हो जाए, और जवाबी भी हो तो ज्योति जी की और पंकज भैया की हो। क्या और हाँ, ये लस्सू भैया आप सरे निवासी हैं, ये 100 रुपये कमेटी को दे रहे हैं। धन्यवाद। बात है महाराज, आज तुम तो छा गए। चूहे वाला है ऊपर। आइए खंड की सुने, बहुत बढ़िया। और क्योंकि हाँ, माहौल एक आवश्यक सूचना है, सब बताओ भाई। आप लोग ध्यान दें कि आप लोग समय का विशेष ध्यान दें। पंकज भाई समय का विशेष ध्यान दें, आपके 10-5 मिनट बढ़ ही रहे हैं। और ये हमारे विनय वर्मा जी, डिम्पल भैया एडवोकेट, ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज, जिला अध्यक्ष संघ लखनऊ, हाँ ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष, आपकी तरफ से एक सूचना दी गई है गुदौली के ग्रामवासियों के लिए कि कल, यानी अब आज ही मानिए, कल क्यों अब आज हो गया,
हाँ, सनई गुदौली में वैक्सीन टीकाकरण होगा। सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और एक बम्पर धमाका भी रखा गया हमारे ब्लॉक प्रमुख जी की ओर से। आज ही से हाँ, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे उनको 1-1 लीटर कड़वा तेल भी दिया जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हाँ, आपका कंपनी का प्रचार और आप लोगों का फायदा। हाँ, हमारे 1 किलो तेल लो, पूरी बनाओ। और ये पूरे गोसाईगंज ब्लॉक में हर गांव के लिए सुविधा दी गई हमारे ब्लॉक प्रमुख जी की ओर से। बहुत धन्य है हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था। जो लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से वो भी जाएं और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि सरकार बार बार कह रही जो तीसरी लहर आने वाली है और घातक होने वाली है। और क्या? आइए, हमारी कमेटी का आदेश हुआ है कि पंकज भैया 10-15 मिनट थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा तो जा रहा है लेकिन आनंद तो ज्यादा आ रहा है। और क्या? और कहे तो हम लोग अपना अपना गाना गाते रहेंगे, कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, 30 मिनट सब खत्म हो जाएगा। फिर आप भाई कहेंगे भैया कुछ टीका टिप्पणी नहीं, दोनों लोगों ने सद लिया, आपस में काम कर लिया। हाँ, ये समझिए इनाम भी बोलना है। और जो गीत गाया जाए आपको समझ में ना आए तो बेकार है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या गा गए और उधर से क्या सवाल हुआ, क्या जवाब हुआ। तो हम चाहते हैं आपको आनंद भी फुल मिल जाए। और समय का पूर्ण कोशिश करते हैं ये है कि अब जवाब देना पड़ता है। 2 अंतरे में दिया जाए, 3 में दिया जाए, 1 में दिया जाएगा तो कलाकार टोकेगा कि आपने 1 लाइन में जवाब दिया है। अगर केवल 2-2 कटपीसे गाई जाए तो भी आप लोग कहेंगे केवल कटपीसे गा रहे थे, गाना गाए नहीं सारी रात इन लोगों ने। बस आइए, फिलहाल आपके आदेश को सिरोधार्य है। पूर्ण कोशिश करेंगे कि कम से कम समय, लेकिन ये मानिए कम से कम 40 मिनट का समय देना चाहिए। धुन भी बोलनी पड़ती है, दो गाने की उधर धुन बोलनी पड़ती है, 2 गानों की इधर धुन बोलनी पड़ती है। 4 तो धुनें हो गई, केवल 15 मिनट तो उसी में चला गया। बीच में समाचार भी आते। आइए, पूर्ण कोशिश करते हैं। क्षमा प्रार्थी है, जब से मुख से कुछ गलती निकल गई हो, आपके दिल को छू गई हो बात, तो क्षमा प्रार्थी है, मंच के माध्यम से क्षमा करें। आइए, खंड गीत सुने और उसके बाद हमारी ज्योति जी आ रही हैं। एक धुन बजी आप सभी लोगों ने सुना होगा। कौन से? कि सोए गई रे मैं तो खोल के केवाड़। शाबाश शाबाश, बात बेटे। सोए गई रे मैं तो खोल के केवाड़, दर्द दगा दई के चले बात महाराज जी। अरे सोए गई रे मैं तो खोल के केवाड़, दर्द दगा दई के चले गए, 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 दई के चले गए, दगा दई के चले। जियो महाराज जी। हमारे पाहुन कह रहे थे कि दत्ता आपकी गायकी हमको बहुत पसंद है, तो हमने कहा कि भैया आप कहाँ होती है। बुढ़ापे का शरीर है, अब ये सब कहाँ साथ देता है। लेकिन आपका प्रेम है कि थोड़ा बहुत गा लेते हैं। बाकी अब हमारे लोगों की उम्र गाने के लिए जिसके लड़का समर्थ हो गए पुरखन को उन पर और क्या महाराज तो छा गए आप। अरे दई के चले गए, दगा दई के चले, दर्द दगा दई के, दर्द दगा दई के चले गए, दर्द दगा दई के चले गए, दर्द दगा दई के चले गए। अब ऐसी बात तो बंबई वालों ने कही। एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया, भगवान के पास पहुंचे, कहा मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान ने सोचा कि नारद को अहंकार हो गया, माया रची, रास्ते में एक नगर बनाया, वहां की राजकुमारी का स्वयंवर होना है। जो सुंदर वर होगा उसी के गले में वरमाला पड़ेगी। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए, कहा प्रभु मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, अपना स्वरूप दे दीजिए।
पर इसके बाद कहा कि जही विधि होए नाथ हित मोरा हाँ। करहूं सुबेग दास मैं जिस प्रकार मेरा हित हो वो काम करो। तो भगवान का एक नाम और है हरि। हरि माने होता है बंदर। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, स्वरूप दे दिया, मुख दे दिया। अब नारद मुनि जिस रास्ते से वो जाती है बाला, उसी रास्ते में बैठते देखती है बंदर दूसरे रास्ते में चली जाती है। जय हो। भगवान विष्णु आए, वरमाला डाल दी और भगवान विष्णु लेके चले गए। अब दो गण थे, दोनों गणों ने कहा कि अरे नारद, तुमने क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? अब देखें, अरे मुहि के मांगी, जो तुमने मुख से मांगा, अरे मुहि के मांगी और मुहि पर पाईनी। अरे मुहि के मांगी और मुहि पर पाईनी और देखी के सबका, सब लोग बैठे सभा में, अरे देखी के सबका और मुंह बिचकाईनी। अब दादाजी, अब बहुत लोग देखे, अरे मुंह देखिनी और मुंह बहुत ही बनाईनी। और लोगों ने कहा ये नारद है। अरे मुंह देखिनी और मुंह बहुत बनाईनी। और कुछ जने, अरे कुछ जने क्वा कायस मुंह फैलाईनी। 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 कुछ जने मुंह फैला के देख रहे नारद हैं। अरे कुछ जने क्वा कायस मुंह फैलाईनी। तो गणों ने कहा, क्या? गणों ने कहा रे नारद, अरे अपना ताक्यो, अरे अपना ताक्यो मेहरिया परा। जियो महाराज, जियो जियो महाराज, जियो, छा गए तुम तो। पवन भैया ससुराल में हो। अरे समझो अपना ताक्यो, अरे अपना ताक्यो मेहरिया परा। और जिनकर रहे वही लइके चले गए। पुनीत भैया, लड़ो नहीं। बाहुन, अरे अपना ताके, अरे अपना ताके मेहरिया परा। और जिनकर रहे वही लइके चले गए। मेहरिया खातिन शान भाई, मेहरिया खातिन, अरे मेहरी के खातिर मुहलीन हो बिगा। शाबाश शाबाश। नीक भले थे मेहरिया खातिर बंदर के मुंह कैली हो। शाबाश। अरे नारी के खातिर मुहलीन हो बिगा। अरे नारी के खातिर मुहलीन हो बिगा। अपन यस मुँह लइके चले गए। धन्यवाद इन तालियों का। हाँ, चले गए। अब ना ताके नारद, अब ना ताके मेहरिया परा। जिनकर रहे वही लइके चले गए। 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 और ये 51 पता है हमारे पवन भैया, आप भी बाहुन है, बहुत सोच समझ के मिला है पुरस्कार। हमारे पवन शर्मा जी की तरफ से 51 पदनाएं हमारे लिए हैं। कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में कि अपना ताके मेहरिया परा। जिनकर रहे वही लइके चले गए। जिनकर रहे वही लइके चले गए।
आइए